हेलो स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर फर्स्ट होगा आपका और ये क्लासेस स्पेशल सीबीएसई के लिए हैं। इस चैप्टर में हम विद डेफिनेशन इस चैप्टर को समझेंगे और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या है। क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि लाइट क्या है, इनमें से कोई पॉइंट बन सकता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करती है। When light falls on object, जब लाइट किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर गिरती है, it reflect the light and when the reflected light reaches our eyes then we see object। ये कह रहा है जब कोई भी लाइट किसी वस्तु पर गिरती है, फॉल करती है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इस बात को थोड़ा सा फील करिए, जैसे बिल्कुल डार्क अंधेरे वाला कमरा है और उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप जब किसी भी वस्तु पर उस टॉर्च को मारते हो तब वो वस्तु आपको दिखाई देती है, ना कि उस टॉर्च को आप अपने मुंह पे मारते हो तो दिखाई देती है। यानी कि जो लाइट है आपके पास आपके पास ये लाइट की, ये मान रहे हैं हम कि लाइट जा रही है, ये आपने टॉर्च छोड़ी है ऐसे, ठीक है, यहां से निकल रही है। आगे जाकर यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट जाएंगी, वहां से जाने के बाद आप जहां भी खड़े हैं आपकी आंखों में आपकी आंखों में जब ये लाइट पहुंचेगी तो आपको वो चीजें दिखाई देंगी। चाहे वो सोर्स आपके हाथ में हो सकता है, ये सोर्स, या दूर हो सकता है। ठीक है, जैसा देखो इस चित्र में दिखाया गया है कि ये टॉर्च है, यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है और मानो इस चिड़िया को देखना चाह रही है। देखो बहुत सारी रेज जाती हैं जो दिखाया गया है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही रेज जाती हैं, बहुत सारी रेज जाती हैं, पर किसी भी इमेज को बनने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लाइट यहां टकराएगी इस वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, इसके बाद फिर ये पहुंचेगी हमारी आंखों में, उस वजह से हमें ये वस्तु दिखाई देगी। आगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और जो लाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जो इसका फिनोमेना है, फिनोमेना मतलब घटना है लाइट की, वो क्या करती है, वो शैडो फॉर्म करती है, परछाई बनाती है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंस, बेंडिंग और लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। ये कह रहा है कि जो फिनोमेना है आपके लाइट के, कॉमन फिनोमेना, एक तो परछाई बनाना शैडो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंस है, बेंडिंग ऑफ लाइट है बाय मीडियम, तारों का टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, यानी कि आपके इंद्रधनुष का बनना। ये सभी कॉमन फिनोमेना है और जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ना है। जैसे आपको एक दूसरा फिगर और दिखाया गया है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट ट्रेवल करती है और आप इस सेल को देखना चाहते हैं, तो इस सेल से फिर लाइट ट्रेवल करके आपकी आंखों में पहुंचेगी, तब आपको ये चीजें दिखाई देंगी। जैसे मैं दूसरी रेज की बात कर रहा था, दूसरी रेज आप सीधे सीधे ऐसे करके डाल सकते हैं, तो किसी भी, ये यहां से ऐसे जाएगी और ये यहां जाएगी, तो यहां इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे। इसके बाद कुछ फिनोमेना जो दिखाए गए हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। ये आपका रिफ्रैक्शन है, जो आपको स्टिक दिखाई दे रही है, वास्तव में ये यहां है बट ये कहीं यहां दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है। सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, इंद्रधनुष का बनना है। ये आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। इन सब के बारे में ये फिनोमेना लाइट दिखाती है और इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। When light falls on a highly polished surface like mirror, most
of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश लाइट हाईली पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द लाइट, अधिकांश भाग सेंट बैक वापस लौट जाता है इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। और दिस प्रोसेस, मतलब ये वाली घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आप एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बाउंस बैक ऑफ द लाइट, एक मिनट, बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्मूथ या पॉलिश सरफेस is called reflection of light। ठीक है, जो चाहो वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। देखो डेफिनेशन तो आपकी किताब में भी दे रखी होंगी, यहां हम बात करने वाले हैं जो फिनोमेना, जो चीजें समझ में ना आती उनके बारे में। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं मैं, नीचे भी बात करेंगे। ये आपकी कोई भी पॉलिश सरफेस है और एक कैसी है? प्लेन है। कैसी है? प्लेन सरफेस है। इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो जो लाइट इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट लाइट बोलते हैं या इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसके बाद ये इस तरह से वापस लौट जाएगी। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में यहां एक रेखा डाली जाती है जो कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, वो इंसिडेंट कट गया, कोई नहीं। इसे कहते हैं हम, जो ब्लू लाइन है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल 90 डिग्री का कोण बनाता है किसी भी रेखा पर। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब यहां एक एंगल तो बनता है ये, और एक एंगल बनता है ये। आपके पास दो एंगल बनते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं कहूं अगर आई क्या है, द एंगल बिटवीन, आई क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और आर क्या है? यहां लिख देता हूं, आर है आपका एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, अब इसके ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई हैं आपकी। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसके बारे में मैंने पीछे बात की थी अभी, पढ़िए इसको। ये आपका प्लेन मिरर, प्लेन कोई भी सरफेस हो सकती है, और यहां आ रही है आपकी ये इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। यहां पे से थोड़ा सा 3D में देख सकते हो, ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर। ये नॉर्मल कहलाती है रेखा, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, और ये इंसिडेंट रे कहलाती है। पहला नियम, ये नियम आपको याद रखने हैं, एक ये और आपको ये, दोनों नियम याद रखने हैं आपको।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत कुछ याद ना रहे तो शॉर्ट में लिख सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हिंदी में। दूसरा नियम क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या बात कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंस एंगल, ये जो होता है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी यानी कि ये नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में लाइक करते हैं, सेम प्लेन में लाइक करते हैं। जैसे कि ये सब दिख रहा है आपको, ये सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं। जैसे एक्स प्लेन होता है आपका, एक वाई प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है, तो ये सभी एक्स प्लेन में दिखा सकते हो, वाई में दिखा सकते हो, जेड में। सिंपल, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इन चीजों को याद करते रहो। अब आपका लास्ट समय चल रहा है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। पहले हमने नॉर्मल बात की कि रिफ्लेक्शन क्या है, और जो इमेज का फॉर्मेशन है वो मिरर की, उसकी रिफ्लेक्शन की एक घटना है, रिफ्लेक्शन की एक घटना है। अच्छा, अब जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं कुछ तुम्हें समझा देता हूं, या समझिए। जो आपका प्लेन मिरर है उसके द्वारा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल चलता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलता है। कभी भी वर्चुअल जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड नहीं हो सकती, वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। क्लियर, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, जहां वर्चुअल दिखाई दे उसके साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा और कुछ नहीं आएगा। पढ़िए इसको, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज जो होगी इरेक्ट होगी। द सेम, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। हम ऑब्जेक्ट के साइज को बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज को बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों आपस में बातें बराबर होती हैं। तीसरा, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये कह रहा है कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है, अगर आप इतनी दूरी पर खड़े हुए हैं, ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी पर आपको आपकी इमेज दिखाई देगी, उतनी दूरी पर इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट की दूरी को, डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट से ये आपका मिरर है, मिरर की डिस्टेंस कहलाती है यू, यू से इंडिकेट करेंगे, और इमेज को हम इंडिकेट करेंगे वी से। ये हमेशा बराबर होती हैं, u इज इक्वल टू वी। कहां लिखें, क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू वी। एक पॉइंट ये हो गया। अगला, द इमेज इज वर्चुअल, या मैंने अभी पीछे बात कर ली। कैन नॉट बी ऑब्टेन एंड ऑन ए स्क्रीन, मतलब ये बात करना चाह रहा है इसके बारे में कि जो आपकी वर्चुअल इमेज है उसको हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त, यानी कि स्क्रीन पर उसे हम नहीं देख सकते, स्क्रीन पर उसे नहीं उतार सकते। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि वैसे तो उल्टी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, बट लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे मैं बात करूं, ये बी है, ये बी है, अगर इसे दर्पण के सामने रख दें तो ये इस तरह की बनेगी, ठीक है। और एक उल्टा होता है, जैसे मैं टी को रखूं, ये दर्पण है, तो ये भी इस तरह से बनेगी, बट ये ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे नहीं बन सकती। तो ये इसका उल्टा हो गया,
इस तरह की इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, और इस तरह के बनने को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये दिखाना चाह रहा है कि इसका ये जो हिस्सा है ये यहां इस तरह से बन रहा है, उल्टा बन रहा है इसका। ये इसने यहां लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है और हमें सामने राइट हैंड दिखाई दे रहा है, तो इसे लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस भी x और x ये भी बराबर दिखाई दे रही है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमेशा बराबर होते हैं। ये डिस्टेंस आपकी इस डिस्टेंस के बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे प्लेन मिरर हो गया। मिरर टू टाइप्स के हैं, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। अब स्फेरिकल उसके मिरर के बारे में बात करते हैं। Spherical mirror is a curved mirror which is a part of a hollow sphere। ये जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं ये कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, और ये एक हॉलो स्फेयर के खोखले गोले का भाग होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर एक कॉनकेव मिरर, नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर। दे आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ वैसे इनकी में से कोई भी डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाती है, ना कॉनकेव मिरर की ना कॉन्वेक्स की, बट ये समझ लीजिए है क्या। आपके पास ये एक गोला है, अरे हॉलो स्फीयर, हम इसे बीच में से कट कर देते हैं। इसे कट करने के बाद एक हिस्सा आपके पास ये बनेगा और एक हिस्सा ये बनेगा। अगर इन हिस्सों में एक में हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें और एक पर बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो आपके पास दो मिरर बन जाएंगे। जिसपे अंदर की तरफ पॉलिश जो की गई है ये वाला, ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स, और जिसपे बाहर पॉलिश की गई है वो कहलाएगा आपका कॉनकेव, ठीक है। दूसरी तरह से याद रख सकते हैं, केव, केव दैट मीन ये होती है गुफा। गुफा अंदर की तरफ जाती हुई होती है। जो हम रेस डालते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से डालते हैं। किधर से? लेफ्ट साइड से। तो जब भी रेज आपकी अंदर जाती हुई दिखे, यानी गुफा के अंदर, अभी अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो दैट मीन केव, कॉनकेव। और जब ऊपर आए दूसरा तो उल्टा सीधा है, इसका उल्टा ही है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं। इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जिसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब लाइट इनसे उल्टी लौटनी है, उधर जानी है, जहां भी जानी है वापस लौटनी है, तो जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। आप इतना पॉइंट याद भी रख सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है। कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वर्ड इनवर्ड, कवर्ड कर्व्ड इनवर्ड्स। दे rays of light parallel to the principal axis after reflection from concave mirror meet a point on the principal axis। अब ये principal axis क्या है क्या नहीं है इसके बारे में अभी बात करेंगे। इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ये सॉरी उल्टा हो, इसमें भी ये गलत लग गया है। यहां जो आएगा ये आउटवर्ड आएगा, एक मिनट, आउटवर्ड आएगा। कहां लिखते हैं, यहां लिख देता हूं आउटवर्ड। इसकी जो प्रकाश को वापस करने वाली सरफेस है वो ये है, ये है आपका आउटवर्ड। ये बाहर की तरफ लौटा रही है और ये अंदर की तरफ अंदर से मोड़ रही है, ये लाइट आ रही है इसको अंदर से मोड़ रही है, तो ये कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। क्लियर? चलिए हमें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अब इसको समझ लो। यहां पहले हम कोई एक इमेज बना लेते हैं। चलिए इसको नहीं बना रहे, पहले कॉनकेव बनाएंगे।
ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और हमने इसको पीछे से पॉलिश कर दिया इस तरह से, बाहर से हमने इस पे एक पॉलिश लगा दी। अब इसके बीच से हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी, और जो ये इमेजिनरी लाइन है ये हम जो खींचते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं, मतलब कि ये जिस खोखले होलो स्फीयर का ये हिस्सा है, मतलब ये किसी उसका हिस्सा होगा, तो इसका कोई सेंटर होगा, माना यहां से इसको खींचकर ये सेंटर है, नीचे से थोड़ा सा वैसा बन गया, चलो मैं तो इसको एक बार काटता हूं। एक मिनट, ये गोला है, अब ये इसका कहीं सेंटर है, सेंटर सी, और हमने इस गोले को आधा काट दिया, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा, बाकी जो जितना वो है उसके बाद थोड़ा थोड़ा काट देता हूं कि ये इसको बना रहा है बस ऐसे ही, बाकी मिरर अपने पास उतना ही है जितना हमें बिना काटा हुआ दिख रहा है। अब इसके बीच से बिल्कुल एक लाइन खींचते हैं, ये ये एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसी कोई भी लाइन नहीं जाती है, ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। हम सबके बारे में सब बात करेंगे, सवाल भी देखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चन जो पिछले गत वर्षों में बने हैं आपके, उनको डिस्कशन करेंगे। अब इस सेंटर से, और ये सरकमफ्रेंस है आपकी, तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होती है, आपकी ये हो जाएगी आर हो जाएगी, ठीक है। इस सरकमफ्रेंस और जहां ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर को जिस पॉइंट पे काटती है वो होता है पोल पी। अब सी और पी के जस्ट मिडिल का पॉइंट होता है एफ, फोकस पॉइंट, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये पॉइंट इसके बिल्कुल मिडिल में है। मानो अगर सी से पी की दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये एफ बिल्कुल मिडिल में है, तो फिर कितनी हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी, मतलब आपने कैसे निकाली r/2। तो फोकस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये ये होगी आपकी एफ, यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ एंड आपकी रेडियस में जो रिलेशन है वो है एफ इजिकल टू r/2। 12th क्लास में इसका डेरिवेशन आता है, बट यहां कोई भी इसका डेरिवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको। चलिए अब इसके बारे में हम एक एक से इन पॉइंटों के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई डेफिनेशन है, जो पहले पूछी गई है, मैं आपको पेपर भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो इनमें से कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, आप याद रखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ अ सी। ये क्या है, सेंटर है, कौन सा सेंटर है, विच ऑफ द जिस खोखले गोले का ये बना हुआ है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर is the radius of the sphere of which the mirror is a part of CP, part of CP, CP मतलब पोल और C, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, मैंने भी बताया C और आपका P, यही तो आपकी रेडियस है। पोल, इसके बारे में बात करते हैं, पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर मिरर P, ये आपके मिरर का जस्ट मिडिल पॉइंट होता है, ये यहीं से तो काट के गई है, और ये आपका ये क्या है, मिरर है आपका, तो मिरर के जस्ट बीचों बीच। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द एक्स वाई और पोल, ये आपकी क्या हो जाएगी,
ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इन अ कॉनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, इसके बारे में अभी ज्यादा मत सोचना, ठीक है? समझाऊंगा इसको भी, पर इसको बाद में देखेंगे। फोकल लेंथ क्या है? द हाफ ऑफ रेडियस है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इन अ स्फेरिकल मिरर रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो एफ होती है वो 2f के बराबर होती है। आर जो रेडियस होती है वो 2f के बराबर होती है, एफ बराबर r/2। ठीक है, चलिए ये आपको जो पीछे हमने जिस चित्र को मैंने बनाया था वो इसको थोड़ा सा डिटेल समझ लो। ये आपका इमेज हो गई, वो मिरर हो गया। अलग कलर से ले लेते हैं। ये आपका हो गया मिरर, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो रेखा ये डाली गई है एक्स वाई, ये आपकी प्रिंसिपल रेखा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है आपकी। इसके बाद ये जो पॉइंट है जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को काटती है, ये होता है आपका पोल। ये है आपका पोल। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको पॉइंट मानकर ये वर्क जो कर्व्ड है वो खींचा गया है। इसके बाद यहां हम इसको आगे भी पढ़ेंगे कि फोकस क्या है। फोकस के बारे में जैसे मैंने कहा उसको हम छोड़ देते हैं, उसमें आगे पढ़ेंगे। इसको पॉइंट छोड़ ही देते हैं क्योंकि हमें और सारे पॉइंट भी पढ़ने हैं। यहाँ जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मैंने कई बार बता दिया है। पी पोल है, एफ प्रिंसिपल फोकस है, सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकल लेंथ। ये सब कुछ मैंने आराम से डिफाइन कर दिया है। चलिए आगे वाई, आगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। की जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे होते हैं? इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ फोकस। पहला पॉइंट इसको समझिए। ये कह रहा है कि अगर कोई भी रे, प्रिंसिपल एक्सिस कहां है तुम्हारी? ये रे, अगर इसके ये पैरेलल आती है, पैरेलल मतलब या तो यहां ऊपर आए या नीचे कहीं आती है। जब भी पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहां होगा इसका? यहां, यानी कि मिरर से टकराने के बाद वापस लौटेगी। जब भी टकरा कर आए तो पहला नियम, ये फोकस से होकर जानी चाहिए। ये रूल फर्स्ट है कि फोकस से जानी चाहिए। अगर मैं नीचे से बात करूं तो इसको भी जब मैं लेकर जाऊंगा तो ये एफ से होकर जाएगी, ठीक है, थोड़ी ऊपर हो गई है, एफ से होकर जाएगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं हो रही तो एफ से होकर जाएगी। अगला, अगर ऐसा कॉन्वेक्स में हो रहा हो, ये तो कॉनकेव मिरर हो गया। अगर कॉन्वेक्स में हो रहा है तो जो पैरेलल आ रही है रेज, अब इसको पार तो कर नहीं सकती है मिरर को, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट जब होगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें ये लगे कि ये फोकस से होकर आ रही है, या तो फोकस से होकर जाए या फोकस से होकर आती हुई लगे। आप अगर इस रेड वाली को देखें, इस वाली को, तो ये ऐसे लग रहा है कि पीछे से यहां से आ रही है। तो लगना भी चाहिए कि हमें ये ऐप से होकर आ रही है, इस तरह से हमें फील होना चाहिए, ठीक है। बट ये आगे नहीं जाएगी, यहां हम इसको डॉटेड करके हमें इसे दिखाना होगा। ये यहां, ये इस तरह से, ये डॉटेड लाइन से पीछे करके दिखा देंगे, ठीक है। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम, अगला नियम है इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइटिंग पासिंग थ्रू दी फोकस। जो फोकस से होकर जाती है, इस बात को समझो, रिफ्लेक्शन गोज, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात को कह रहा है, जैसे आपने पढ़ा भी हो, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़ा हो पीछे। अभी कह रहा है कि अगर कोई रेज पैरेलल से उसे फोकस से होकर जाती है, ये अगर उसे फोकस से होकर जाती है, अब यहां फोकस से होकर जा नहीं सकती है, फोकस की ओर आती हुई फील हो रही है, बस जा नहीं सकती उससे निकल के। ऐसी रेज का हम क्या करते हैं? ऐसी रेज
जो रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, मतलब पहले वाले नियम का जस्ट उल्टा है, पहले वाले नियम का जस्ट उल्टा है। जो पहले पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही थी। अभी क्या कह रहा है, या तो फोकस से होकर ऐसे करके जाए ऊपर की तरफ, तो उसे पैरेलल निकाल दो, ठीक है, उसे पैरेलल निकाल दो। ऐसा भी हो सकता था कि ये रेज नीचे से होकर जाती, ऐसे करके, यहां से ऐप से होकर ऐसे ऊपर की तरफ जाती, जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जाती है तो ये इस ऊपर की तरफ ऐसे करके पैरेलल हो जाती है। ये नियम है पहला। जो ऐसे करके आती है वो फोकस से होकर निकल जाती है, ये उल्टा है, फोकस से होकर निकल रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे यहां ऐसे ही वहां। इसे डॉटेड करके आपको दिखाना होगा, पीछे की तरफ पूरा पूरा नहीं खींचेंगे, ठीक है। दो नियम हो गए। तीसरा नियम, तीसरा नियम समझिए क्या कह रहा है। इन ए कॉनकेव मिरर a ray of lighting passing through the center of curvature, center of curvature कुछ फिक्स पॉइंट याद कर लो, after reflection is reflect back along the same direction, back the same direction। इसको समझिए क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, ये कॉनकेव उसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, इसको मैं वैसे ही नॉर्मली समझा देता हूं। अब समझो, ये भी पेपर में अक्सर पूछा गया है, मैं कल ही परसों बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहा था, तो जो बस इतना ही पूछा था कि सेंटर से पास करने वाली जो रे है वो वापस सेंटर से ही क्यों जाती है। ये तो पता चल गया कि ये वाली रे ऐसे करके जा रही है, ऊपर से डालते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डालते हैं, मतलब इस तरह से आई है। होगा क्या, थोड़े समय बाद जैसे ये यहाँ टकराएगी, टकराते ही तुरंत ही ऊपर की तरफ वापस लौट जाएगी, मतलब इसी पाथ पर ये वापस लौट जाएगी। ऐसे यहां अब अंदर से तो कोई जाती रही, अब ये सी की तरफ आ रही है, आ रही है, इसके बाद अंदर नहीं जा सकती, तो अंदर हम ऐसे करके डॉटेड करके दिखा देंगे कि अंदर प्रवेश तो कर नहीं सकती, हम ये मिला सकते हैं, बट ये यहां से आने के बाद वापस यहीं लौट जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये नियम है। अच्छा, ये जाती क्यों है, इस बात को थोड़ा समझिए, ऐसा होता क्यों है। आप यहां एक चित्र को देखिए, ये आपकी कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पर एक रे इंसिडेंट होती है, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसके बीच में हमने यहां डाल दिया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल पे ये वाली जो रे आ रही है, अब इस समय आई ये है, ये क्वेश्चन भी है कि अगर रे नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल क्या होता है। अब मैं धीरे धीरे इस रे को, इंसिडेंट रे को जो रेड कलर से दिखाई है, उसको लगातार अंदर की तरफ लेकर आ रहा हूं, यहां लेकर आया, फिर मैं इसे यहां लेकर आ रहा हूं। क्या इसका लगातार एंगल आई कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले इतने बड़े हिस्से को घेरता था, अब सिर्फ इस हिस्से को घेर रहा है। धीरे धीरे जैसे मैं इसे नजदीक लेकर आ रहा हूं तो ये इसका आई घटता जा रहा है। कुछ समय बाद जब मैं इस पे बिल्कुल ऊपर इंसिडेंट कराऊंगा तो उस समय इस रेड वाली लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में आई जो होगा वो होगा 0, और जब ये ऊपर की तरफ आएगी तब आई 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए, और आर 0 कब होगा, जब वापस ऐसे ही लौट जाए। मैं इसे ब्लू कलर से दिखाता हूं, ऊपर की तरफ ऐसे ही लौट जाए, ठीक है। अब इस समय ब्लैक और ब्लू के बीच एंगल क्या होगा, आर 0 हो जाएगा। यानी जब भी कोई रे नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, अलोंग द नॉर्मल होती है, तो उस समय वो वापस नॉर्मल पे लौटती है, और इस समय आई 0 और आर 0 होते हैं। क्लियर। चलिए, इसी बात को यहां पकड़ना है कि ये जो आपका मिरर है, ये जो मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका। अब इसके लिए कोई भी लाइन, कोई भी लाइन अगर वो सेंटर से होकर आती है, सेंटर से होकर आती है और वो कहीं भी डालती है, इस पे आपके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जहां भी डाली जाती है,
ये आपके सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ ये बनने वाला कोण 90 डिग्री, यहाँ ये बनने वाला कोण 90 डिग्री, यहाँ ये बनने वाला कोण 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि सेंटर से जो भी रेखा आपके सरकमफ्रेंस पे डाली जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस बात को समझते हैं कि अगर सी से हम कोई भी रेखा डालते हैं, ब्लू कलर से लेता हूं, चलो ब्लू ही ले लेते हैं। इसके बाद यहां कोई भी रेखा डालते हैं, जैसे मैंने इसको डाला, पीछे से निकाल के लेकर आते हैं और हमने यहां डाल दी। ठीक है, तो ये कहां से पास हो रही है? सेंटर से। जब सेंटर से पास हो रही है तो आगे जाकर ये इस सरफेस पे, ये क्या है? सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहां भी ये सरफेस थी, इस पर ये ब्लैक वाली लाइन जो मैंने बनाई थी वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री का कोण बना रही है, दैट मीन ये नॉर्मल है। यानी कि सी से जो भी लाइन पास करती है, जो भी प्लेन सरकम उसके आपके स्फेरिकल मिरर पे गिरती है, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। यानी नॉर्मल पे जब कोई भी रे आती है उसकी तरह आती है, तो वापस वो नॉर्मल पे लौटेगी, इसलिए वो वापस सी पर ही लौट जाती है या सेम पाथ को फॉलो करती है। बात आ गई समझ में? चलिए, अगर इसमें क्या होगा, हम इसमें डालेंगे तो हम इसमें सी की तरफ डाल रहे हैं, तो यहां भी ऐसे ही होगा, चाहे वो सी की तरफ यहां से आ रही हो, इसको मिटाओ, चाहे वो यहां से आ रही हो। ठीक है, अब ये क्या करेगी? जाएगी, वापस लौट जाएगी, क्योंकि यहां ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट। इन अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऑब्लिक at the pole is reflected oblique making equal angle with the principal axis। ये भी आपने पढ़ रखा है। ये क्या कह रहा है? अगर कोई रे आती है, जब भी सीधी सीधी आपकी पोल पे टकराती है, पोल पे टकराने का मतलब क्या है? ये सी क्या है? सी से जाने वाली हर रेखा क्या बनाती है? नॉर्मल बनाती है। तो नॉर्मल ये हो गया आपका, नॉर्मल हो गया इस समय। भाई नीचे हमने जो लाइन यहां नीचे सरफेस ऐसे प्लेन बना रखी थी, हमने बस उसको यहां कर्व कर दिया है, इतना ही तो फेरबदल किया है, इसको कर्व कर दिया है। तो वह तो इंसिडेंट रे आपकी वो क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड सरफेस है आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इस समय आई होगा और ये समय आर होगा। वो कहना चाह रहा है कि जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड होगी। ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसे बना भी लेंगे। यहाँ क्या है, अंदर तो कोई चीज जाती नहीं है, तो यहाँ इस तरह से आई है, इस तरह से वापस लौट गई है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, और दोनों एंगल आई बराबर एंगल आर। चलिए आगे, अब इसके बाद बात करते हैं, यहां से बच्चों को याद रहना चाहिए इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन या तो आपसे डायग्राम बनवा लेता है कि इस तरह से डायग्राम शो करिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट अ सी, तो इमेज आपकी जो कहां बनेगी, अगर एफ पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये 6 पॉइंट है जो इमेज फॉर्मेशन में है, 6 पॉइंट है, हम ऑब्जेक्ट को यहां यहां हमें प्लेस करना है, उसको हमें पढ़ना है। मैं इसके जैसे आपको बताता हूं, ये आपके मानो आपके पास कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक कहीं सी होने वाला है, बीचों बीच कहीं एफ होने वाला है, और कहीं दूर इनफाइनाइट होने वाला है। अब देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप रखोगे पहले तो इनफाइनाइट पे, फिर आप रखोगे, पहला पॉइंट हो गया एट इनफाइनाइट, फिर रखोगे इनफाइनाइट और सी के बीच में, दूसरा पॉइंट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, फिर तीसरा रखोगे तुम सी पर, 3 पॉइंट हुए, फिर रखोगे बिटवीन सी एंड एफ, 4 पॉइंट हुए, फिर रखोगे, सॉरी 3 और 2 5, 5 हो गए ना, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर रखोगे एफ और पी के बीच, ये पी है आपका, फिर आप कहीं ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, फिर जस्ट आप उस पर
मिरर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। तो ये 6 केस है और 6 केस को पढ़ना होता है। इसमें 6 केस में कहां कहां ऑब्जेक्ट बनता है इसको हम समझते हैं। नंबर 1, व्हेन When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It highly diminished, real, inverted. ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। Highly diminished, real, inverted. मैंने बताया रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जुड़ेगा आपका। रियल इन्वर्टेड को नहीं छोड़ेगा। रियल कभी इरेक्ट इमेज नहीं बनाएगा, इन्वर्टेड ही बनाएगा। समझो इसको। बनाना कैसे है, ये एक डायग्राम खींचो यहाँ आप, एक कर्व खींचो, ठीक है। इसके बाद सेंटर बनाओगे कुछ भी डिस्टेंस लेकर, एक सी बना लिया आपने, और फिर जस्ट इसके बीच में एफ बनाओगे, ठीक है। फिर इस पे दूर आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां से 2 रेज डालिए, एक रेज ये डाली और एक रेज ये डाली, पहली रेज और ये सेकंड रेज। पहले नियम को फॉलो करेगी, जो पैरेलल रेज जाती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर निकलती हैं। तो ये फोकस से होकर ये निकल गई। दूसरी ये आई और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई। जब दोनों फोकस से निकल गई तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काटा यहां फोकस पे। तो जहां 2 रेज काटती हैं, कौन सी, जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं, जहां रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कहां बन रही है आपकी, यहां बन रही है। बट इसका कोई साइज दिखाई नहीं दे रहा है। साइज मतलब इस तरह से ये नहीं दिखाई दे रही कि इसकी हाइट इतनी है, इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत छोटी बन रही होगी। छोटी को हम बोल देते हैं डिमनिस्ट, इसको बोलते हैं डिमनिस्ट। रियल क्यों बन रही है, क्योंकि ये वास्तव में काट रही हैं और रियल के साथ इन्वर्टेड, चाहे यहां दिख रही हो या ना दिख रही हो। बस ये बात समझ लो। दूसरा, अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, उसने ही नहीं बोला है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे है। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। बात को समझ लो कि आपकी इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनने वाली है। बन रही है ना आपकी ये सी और एफ के बीच में। डिमनिस्ट होगी मतलब छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इस बात को तो समझ लो, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलेगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। सी से हमने इसको पीछे रख दिया है, ये रखी हुई। एक रेज डाली हमने पैरेलल, 2 रेज ही डालनी है हमेशा। एक यहां से डाली जो आपकी गई रिफ्लेक्शन के बाद सर एफ से होकर निकल के गई है, ये आपका एफ था, इससे होकर निकल गई, ठीक है, ये चली गई आपकी। दूसरी रेज डालते हैं। दूसरी को डालना है जहां आपको कोई जगह दिख रही हो, जैसे ऑब्जेक्ट है आपके पास ये। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक तो पहले डाली, तो आपको पहले खाली पॉइंट दिख रहा है सी, तो सी से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सी से निकाली तो सी से निकाल कर जाने वाली वापस सी पर लौटकर आ गई, ऐसे लौट के चली आई। अब इन्होंने काटा कहां, इस दोनों ने काटा यहां, तो यहीं आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ये बन गई आपकी इमेज। अब बट कुछ ना कुछ तो हाइट दिख रही है, इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। इन्होंने काटा है सी और एफ के बीच में। आप बताओगे इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ, ये जो हमने यहां लिख रखा है, सी एंड एफ के बीच में ये बना रही है। डिमनिस्ट है मतलब छोटी बनेगी क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। या आप ये भी कह सकते हैं, डिमनिस्ट ना कहें, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट। रियल और इन्वर्टेड ये मैंने आपको बता दिए, साथ ही रहेंगे। रियल इसलिए है, और ये बात समझ लो, देखो रियल इसलिए है कि दोनों आपस में रियल में काट रही हैं इमेज। और एक बात समझ लो, मैंने 6 केस बताए आपको कॉनकेव में। सीधा सीधा ये बताता हूं, कॉनकेव में पहले 5 केस में, फर्स्ट 5 केस में रियल रियल कॉमा इन्वर्टेड बनने वाला है सब कुछ। मैं एकदम बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूं आपको, ये रट लो बस। पहले 5 केस में जो भी इमेज हैं वो सीधे सीधे आपकी रियल बनने वाली हैं और इन्वर्टेड होने वाली हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले केस अब सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को।
व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, हमने ऑब्जेक्ट को एट सी, द इमेज फॉर्मेशन एट सी, इमेज का फॉर्मेशन भी सी पर होगा, सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड। ये फिर देख लो तीसरी बार भी इन्वर्टेड बनी है, मैंने कहा 5 बार इन्वर्टेड बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहां से रेज डालते हैं, पहली रेज पैरेलल डाली, फिर हमें सी तो हमारा भर गया, अब हमें डालने के लिए सिर्फ एफ दिख रहा, तो हमने एक एफ से डाल दी, ये आ गई आपकी, ये लौट के, और ये जा रही है आपकी एफ से होकर जाने वाली, तो एफ से होकर जाने वाली पैरेलल हो जाएगी, ये चली गई ये, और ये निकल के आ रही है ये आपकी। आप ये मत सोचना ये एफ पर यहां भी तो काट रही है, मैंने बोला काटनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो ऊपर वाली रे है आपकी ये फर्स्ट नंबर वाली, इसका तो रिफ्लेक्शन हो गया, ये आ गई फर्स्ट नंबर वाली, बट अभी ये दूसरे नंबर वाली गई है, इसका भी यहां रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ इसका इस पॉइंट पे जाकर, तो यहां के बाद ये दूसरे नंबर के यहां है, तो इन्होंने यहां काटा है, काटा कहां है, सी पर काटा है, तो सी पर ये आपकी इमेज बनेगी। और आप ये देख सकते हैं सेम साइज की बनती है, जब भी ऑब्जेक्ट सी पर रखा रहता है इमेज हमेशा सेम साइज की बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मिरर की तरफ, हमें हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जा रहा है इमेज पीछे की तरफ आ रही है। हम जब इनफाइनाइट पे खड़े थे तो इमेज थी सी पर, एफ पर, हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इमेज आ गई इधर, फिर हम और आगे बढ़े तो इमेज आ गई इधर, मतलब हम जैसे जैसे मिरर की ओर बढ़ेंगे हमारा इमेज जो है वो पीछे इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। क्लियर, चलो आगे। अब सी से आगे आ जाएंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, अरे ये तो हमने अभी बता दिया, ये 2 बार हो गया है, सॉरी ये फाइल 2 बार लग गई। चौथा, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अब हमने पहले यहां रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, अब यहां ना रख के अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी और एफ के बीच में। द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, मैंने कहा हमारी जो इमेज है वो सी से पहले हमारी सी पर बन रही थी, अब सी पर नहीं बन रही, मैंने कहा सी से पीछे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी इमेज, हो रही है ना। चलिए, अब पहली रे जो रेज डाली वो डाल दी पैरेलल, पैरेलल रे तो हम अंतिम समय तक डालेंगे फर्स्ट, ये यहां से होकर गई सीधे निकल गई आगे। अब देखो दूसरी एफ से होकर जाने फिर वाली फिर पैरेलल हो जाएगी, तो यहां से निकली, यहां कटी हुई नहीं मान सकते, फिर ये निकली और इन्होंने काटा यहां। ठीक है, काटा तो अब देखो साइज जो है इमेज का वो बढ़ गया है, इमेज का साइज बढ़ गया है, अब वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने लगी है। देखो क्या कह रहा है, इनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, मैंने कहा पहली 5 कंडीशन ऐसी हैं, 5 केस जहां रियल और इन्वर्टेड हो, ये याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, अगला केस अब हम एफ पर रखेंगे इसे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एफ, हमने अब इसको एफ पे रखा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जो आपकी इमेज बनेगी अब अनंत पे बनेगी, एट ओ इट हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी, ये आप समझ लो, ये फिक्स पॉइंट है। अब देखो हमने एक पैरेलल डाली, पैरेलल डालने वाली एफ से होकर निकल गई, अब एक को डाला हमने सी से, सी पे अब पीछे की तरफ तो डालना नहीं है, हमें क्या डालना है, हमें आगे की तरफ डालना है, हमने आगे डाली, अब आगे जाने के बाद ये सी से आती हुई दिख रही है तो वापस लौटेगी और सी से होकर निकल जाएगी। अब ये दोनों रेज कैसी हैं, पैरेलल रेज हैं, कहीं भी आगे मीट नहीं करेंगे। जो पैरेलल रेज होती हैं हम उन्हें ये मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, और इसलिए आप सोचो जब हमने इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा था यहां शुरुआत में, तो उसे 2 रेज लेकर आए थे, एक ऐसे करके और एक नीचे की तरफ ऐसे करके। ठीक है, ये नीचे की तरफ लाए थे, क्योंकि जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है उससे जब जो पैरेलल रेज हैं वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट से भी पैरेलल रेज आ रही होंगी, इसलिए हमने ये दोनों आपस में पैरेलल रेज बनाई थी उस समय शुरुआत में। क्लियर, चलिए अब ये बहुत इंटरेस्टेड है, और मिरर का यूज किया ही बस इस बेस पर जाता है, इस नियम की वजह से, चौथे नियम की वजह से, क्वेश्चन भी छठे नियम से
इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब बिटवीन एफ एंड पी रखी हो, इसको तो खास रट लो भाई, एफ एंड पी पे रखी हो, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब देखो इमेज अब इधर नहीं रही, इमेज चली गई बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे चली गई। इनलार्ज बड़ी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, देखो यहां सब चीज चेंज हो गई। मैंने कहा छठे वाले में चीजें चेंज हो गई। ये क्या होता है, कौन कौन के मिरर की प्रॉपर्टी है स्पेशल, ज्यादा से ज्यादा ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। पर एक ऐसा भी केस है जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा जब नजदीक ले जाते हैं हम ऑब्जेक्ट को फोकस के, उसके पोल के, तो इमेज वर्चुअल बनना शुरू हो जाती है। यही खास इसकी वजह है, और इस खास वजह की वजह से हम हर जगह इसी मिरर का यूज करते हैं। अब देखो ये बना कैसे कैसे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, एक डालो आप पैरेलल, पैरेलल चली गई फोकस से होकर, ठीक है। एक डालो पीछे डाली थी, सी से डालो, तो सी वाली फिर लौट कर वापस सी पर चली गई। अब ये हो गई कहानी खत्म। अब आप एक चीज समझो कि आगे जो है, आगे कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब आगे तो ये सीधी सीधी लाइन दिखा दी, ऐसे नहीं बनेंगी। आगे हमें इन लाइनों को डॉटेड करके दिखाना होगा कि हम पीछे आगे मिलाना चाहते हैं इन्हें, ठीक है। ये चली गई, और इधर से जो पीछे आ रही है वो आप मिलाना चाह रहे हैं, जबकि पीछे कोई रेज नहीं है। इन्होंने यहां मीट किया, यहां मीट किया। अब इन्होंने वास्तव में तो मीट नहीं किया, हमने इन्हें मिलवाया है, या ये मिलती हुई फील हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो जब भी आपको डॉटेड लाइन से मिलती हुई मिले, या जहां जा रही हैं वास्तव में उससे अलग हो, मिरर से पीछे जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा, चाहे वो कॉनकेव में चाहे कॉन्वेक्स में, वो आपका वर्चुअल ही होगा। वर्चुअल मतलब आभासी, और वर्चुअल के साथ हमेशा प्लस में रहेगा इरेक्ट, इसको नहीं छोड़ेगा, वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं पकड़ेगा, ठीक है। चलिए ये पूरे केस खत्म हुए, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, आगे चर्चा करूंगा इस पर जब इसके यूज जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें समझ लो, इसमें तो 6 पॉइंट है ही नहीं, इसमें तो एक ही पॉइंट है, और वही बनेगा। इसमें 6 केस नहीं बनेगी कि यहां रखें तो, यहां रखें तो, आप कहीं भी रख दो, वो कहता है मैं तो यहीं बनाऊंगा बस। कॉन्वेक्स इतने बदल नहीं करता कि मैं यहां बनाऊंगा यहां बनाऊंगा, एक ही बार में एक ही जगह बनाता है, मैं तो यहीं घूमता रहूंगा बस यहीं बनाऊंगा। when the object is at infinity the image is formed at f। पहले वाला पॉइंट तो यही है कि जब आप उसे इन्फिनिटी पे रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज आपकी एफ पर बनती है। बिहाइंड द मिरर बनती है एट द हाईली डिमनिस्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें ये समझ लो 100% केस में, इसमें एक भी केस ऐसा नहीं होगा इसमें कोई चेंजेस हो। वर्चुअल बनेगी और वर्चुअल के साथ चलता है इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हर केस में, और स्मॉल साइज की बनेगी। साइज ऑफ इमेज जो होगा वो आपके उससे ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहेगा। ये इसमें बिल्कुल फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट ही आपको पेपर में मदद करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप रट नहीं पाते हैं। फिक्स पॉइंट पड़ता है, बाकी चीजों को काट दो। चलिए अब पहले हमने इन्फिनिटी का मतलब दूर रखा हुआ है, इसको दूर रख दिया। यहां से पैरेलल रेस पहले ये डाली, दूसरी हमने ये डाली, तो ये काटे पैरेलल वाली एफ से होकर जाती है, तो ये तो चली गई ऊपर की तरफ मुड़ गई, ये ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब पीछे तो कोई रेज है नहीं, बट हमने पीछे से इसको आता हुआ हमें शो करना होगा कि ये मानो यहां से आ रही है, यहां से, बट वास्तव में यहां कुछ भी नहीं है, इसको यहां पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने काटा एफ पर, तो जब भी रेज आपकी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो एफ पर बनेगी। आए सेकंड क्या कह रहा है आप समझो, बस दो ही बनते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, जब इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हो,
यानी कि आपका ये रहा इन्फिनिटी और ये रहा पोल, इसके बीच में कहीं भी हो, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के हमेशा पीछे बनेगी, इधर बनेगी। इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने समझाया वर्चुअल और इरेक्ट तो रहने ही वाली है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होने वाली है ऑब्जेक्ट में, सही है। चलिए इसको अब ये देख लो बनती कैसे है, आप बनाओगे कैसे। आपने एक रेज तो डाल दी पैरेलल, जो चली गई ऊपर की तरफ, फोकस से आती हुई दिख रही है, वास्तव में पीछे से यहाँ कोई रेज नहीं आ रही है, ये तो आपको बस यहाँ डॉटेड करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी दूसरी डाल दी सी से जाने वाली वापस सी पर लौट जाएगी, ये लौटा दी हमने। तो इन्होंने काटा कहाँ, इन्होंने काटा यहाँ, और ये पॉइंट एफ है, तो एफ से तो पीछे ही हो गई, तो हमेशा एफ से पीछे ही बनेगी। आप एफ से पीछे जहां भी हो, इसी बीच में पूरे में घूमती रहेगी, इसी में घूमेगी उस पूरे में, ठीक है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लेना, क्लियर। चलिए बस इसमें यही केस है, इसमें कहीं भी रख लो यही बनता है। अब आ गए यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इनके क्या क्या प्रयोग हैं। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज हो सकते हैं। इसको सर्च लाइट हो, टॉर्च लाइट हो, कैसी भी लाइट हो जो फॉक्स बनाती है, जो हैवी फॉक्स बनाती है, जिसमें हैवी लाइट निकलती है, उस सब में मतलब लाइट बिखरती हुई ना हो, एक सीधी रेखा में जाने वाली, लंबी दूरी तय करने वाली अगर कोई भी लाइट आपके दिमाग में आ रही है, चाहे वो गाड़ी की हो, गाड़ी की हेडलाइट जो लंबी दूरी तय करती है, आपके पास कोई टॉर्च हो जो लंबी दूरी तय कर रही है, बल्ब नहीं, बल्ब लाइट को प्रकाश को ही फैला रहा है, लाइट को, जो लंबी दूरी तय कर रही हो। कॉनकेव मिरर आर यूज इन अ टॉर्च, पहला पॉइंट टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जो व्हीकल्स में मैन यहां जो लगती है आपकी, ये वाली जो लाइट है, ये आगे ये भी लंबी दूरी तय करती है, तो इनमें भी ये आपकी वो है। दे आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब आपका ये सेविंग मिरर में भी यूज होता है। अब सेविंग मिरर में यूज होता है, वैसे तो ये उल्टी इमेज बनाता है, तो फिर हमें सीधी कैसे दिखा पाएगा और बड़ी कैसे दिखा पाएगा, क्योंकि लास्ट केस में जब हम एफ से आगे अपने फेस को रख देंगे तो ये बड़ी बनाएगा। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को भी क्या करना है, इमेज को बड़ा बनाना है, छोटी इमेज को, तो वो कौन से केस में, जब एफ से आगे निकल जाती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब एफ से आगे निकल जाए तो उसको रख देगा तो सीधी इमेज बन जाएगी, तो लार्जर इमेज एट द डेथ। डेंटिस्ट, सेविंग मिरर और आपके सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट, ठीक है। लार्जर कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस, ये आपका सोलर फर्नेस रहा, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया डेंटिस्ट का, ये आप यूज कर सकते हैं सेविंग मिरर के रूप में। जैसे सोलर जो आपका है, ये किस तरह से काम करता है, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको समझाता हूँ। जैसे इस तरह का बनाया हुआ है, कोई भी शेप का ये गोल होता है, वैसे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, जो पूरी रेज आएंगी, ये जस्ट भी एंगल पे फोकस किया गया है, एक अलग चीज है, इस पे बहुत दूर से इनफिनिट से सभी पैरेलल रेज आने वाली हैं, सभी पैरेलल रेज आने वाली हैं, सभी थोड़ी टेढ़ी सीधी हो गई, बट ये क्या होंगी, एक पॉइंट पे फोकस हो रही होंगी, कहीं कहीं भी एक पॉइंट पे फोकस हो रही होंगी, जितनी भी आ रही होंगी पूरी प्लेट पर जितनी भी है। तो यहाँ क्या कर रही होंगी, जब ये इस पॉइंट पे आ रही होंगी, तो इस पॉइंट पर जब बहुत सारी लाखों रेज आएंगी, तो ये रेज क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें हीट होगी, तो इस पॉइंट पर क्या करना, कोई भी आपकी चीज रख दो, वो हीट होना शुरू हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हीट हो सकती है कि किसी भी चीज को मेल्ट तक कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे यूज नहीं है, आप ये ध्यान में रखना, यही बहुत काफी है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एज ए यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, ये बस याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने बता दिया, इरेक्ट देता है, वर्चुअल देता है। दे आल्सो हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर, इसकी खास बात क्या है, ये वाइडर फील्ड दिखाता है
और किसी प्लेन हो या आपका कॉनकेव हो, कोई भी मिरर के कंपैरिजन में ये वाइडर फील्ड दिखाता है, और वाइडर फील्ड दिखाएगा तो हमें पीछे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। देखो छोटा सा मिरर है, आप देखो तो इसमें बहुत सारे, चार तो इसमें ये वही आ गए हैं, आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है ये। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें हम साइन की बात कर लेते हैं कि किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव लेना है। ठीक है, इन सब बातों को ना पढ़ते हुए सबको मैं काट देता हूं। लिखी है मैंने, आप जो चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, या तुम्हें किसी को अगर कुछ लिखना है, अगर आप, मैं इसलिए इनको मैंने लेकर आया हूं कि अगर आप लिखना चाहते हैं कि हमें लिखना है सर, हमें फेयर बनानी, तो हम उस तरह से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो रुक कर देख लेना, लिख लेना। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपके पास कोई भी मिरर है, आपके पास कोई भी मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो आप इसको इस तरह से बिहेव करिए, आपने पढ़ा होगा, ये वाई और ये एक्स, ये एक्स। तो यहां से जब भी ये होता है ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ, तो इधर साइड की सभी दूरियां हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की सभी दूरियां हम पॉजिटिव लेते हैं, और पीछे की सभी दूरियां हम इधर साइड की हम सभी नेगेटिव लेते हैं, और नीचे की नेगेटिव लेते हैं। बस इतना दिमाग में याद रखो, और इस ओ को पी को रख दो, ओ की जगह पी काम कर गया, पोल। अब ये ओ की तरह बिहेव करेगा, यानी इधर साइड की जितनी भी दूरियां आप लोगे, यहां कुछ भी रखाओ इसके बीच में, इस बीच में कुछ भी रखाओ वो नेगेटिव होने वाला है, और यहां से इधर साइड में कुछ भी रखाओ वो सब पॉजिटिव होने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट पूरे में कहीं भी ऊपर की तरफ है, अगर इसकी हाइट लेनी है तो ये पॉजिटिव लेनी है, अगर नीचे की तरफ है कहीं भी है, चाहे पी से इधर है चाहे इधर है, सभी नेगेटिव लेनी है, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। बस इतनी बात है, चाहो तो इसको लिख लेना, अगर जो फेयर बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बस इतनी ही बात काफी है। चलिए आगे। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें उसे समझना क्यों है, हमें उसे इसलिए समझना है क्योंकि हमें फॉर्मूले और सवाल करने हैं, उसमें साइन का ही मेन रोल है। मिरर कौन के मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर मतलब कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उन दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, इसको यूज करते हैं। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये तो दे रखा है मैंने। आप चाहो तो इसको u प्लस एफ भी लिख सकते हैं, u प्लस v, सॉरी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, v और u को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये है क्या क्या चीज, इस बारे में मैंने शुरू में भी बताया था, यहां भी बताता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये तो होगी आपकी u, और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये होगी आपकी v। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो भी आपका मिरर होगा, कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स हो। इसमें और क्या दिमाग में रखना है, और ये दिमाग में रखना है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है ये आपकी, उसके लिए कॉन्वेक्स के लिए तो ये पॉजिटिव लेनी है तुम्हें, साइन का बहुत याद रखना पेपर में जब भी सवाल तो साइन, और कॉनकेव के लिए ये नेगेटिव लेनी है, ये बहुत खास पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर। डेफिनेशन देख लो, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। देख लो यहां, मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m,
तो हमने m से डिनोट कर दिया इसको यहाँ, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मैंने शुरुआत में बता दिया था, डिवाइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। दूसरा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, जो हमें लगता है जिसको यूज करना उसको यूज करते हैं। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन, जो होता है वो माइनस वी अपॉन यू के बराबर और होता है। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यू ऑब्जेक्ट और वी इमेज, और इनके बीच में आगे क्या यूज करना आपको? माइनस यूज करना। जब ये दोनों मैग्निफिकेशन के बराबर है तो मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूं कि m इज इक्वल टू एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे उसके सवाल करके देखने हैं। जैसे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका, तो इसके आगे रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ये था आपका रिफ्लेक्शन। इसके हम पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन वाला बाद में डालूंगा। पहले इसके क्वेश्चन डालूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ओनली ऑन रिफ्लेक्शन के। ठीक है, फिर पूरे चैप्टर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन बाद में लेंगे जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों शामिल हो। पहले इसमें 5 से 6 सवाल इस पे कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।